नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रुंझुन कोहली। जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर चल रही हर खबर के बारे में आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर के हर छोटी बड़ी हलचल आपके सामने लेकर आएंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रामबन में भूस्खलन और बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास परियोजना का शिलान्यास किया। आपदा में रामबन इलाके में भी भारी तबाही हुई थी। उपराज्यपाल ने कहा कि सभी बेघर लोगों को मकान दिया जाएगा। उपराज्यपाल ने कहा कि HRDS की तरफ से जम्मू कश्मीर में 1500 घर बनाए जाएंगे और 6 महीने के भीतर कुछ घर बनकर तैयार हो जाएगा। एक घर के निर्माण पर करीब 9 लाख रुपए खर्च होंगे। उपराज्यपाल ने कहा कि रामबन को PMGSY के चरण 4 के तहत 355 करोड़ रुपए भी मिले हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में 24 सड़कें बनाई जाएंगी, जिसका फायदा 15,000 की आबादी को होगा। इसके साथ ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रामबन में आतंक पीड़ितों को भी उनसे भी मुलाकात की। जिले के भी अनेक परिवार प्रभावित सरकारी सहायता जो नियमों के अंतर्गत जिला प्रशासन ने उन्हें मुहैया करा दी थी। राहत और बचाव के कार्य भी पूरी मुस्तैदी के साथ जिला प्रशासन ने सभी स्टेक होल्डर के साथ किया था। और हम जानते हैं कि सरकारी सहायता से घर का निर्माण नहीं हो सकता और आज रामबन जिले के 189 फैमिलीज को 3 कमरे के घर बना करके आने वाले 6 महीने में दिए जाएंगे। वो स्मार्ट थोड़ा पीछे शुभम 15 साल तक का इंश्योरेंस भी वो कंपनी कराएगी, हर साल हेल्थ चेकअप कराएगी, इंटरनेट का कनेक्शन देगी। मैं समझता हूँ कि एक सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर पाएंगे हमारे सभी साथी। श्रीनगर में PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के आवास पर पार्टी नेताओं की एक अहम बैठक हुई। बैठक में पार्टी के सभी विधायक और सीनियर नेता मौजूद रहे। ये बैठक पुलिस की तरफ से PDP कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने के बाद बुलाई गई थी। असल में शनिवार को PDP महिला विंग की कार्यकर्ता बिजली बिल के मुद्दे पर श्रीनगर में प्रदर्शन करने वाली थी, लेकिन पुलिस की तरफ से उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने अपने गुपकार आवास पर नेताओं की बैठक बुलाई और इस मामले में आगे की रणनीति पर चर्चा की। रियासी में बीजेपी की एक अहम संगठन बैठक संपन्न हुई। बैठक में पिछले दिनों हुए विभिन्न कार्यक्रमों, बैठकों और अभिन्न की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही आने वाले समय में पार्टी की राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियों को और मजबूती देना, उस पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बैठक की समीक्षा जम्मू कश्मीर भाजपा के महासचिवालय गोपाल महाजन ने की। उन्होंने बूथ स्तर पर संगठन को और अधिक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आम जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया। बिहार चुनाव में भारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल मोड में दिख रही है। संगठन सृजन अभियान जम्मू शहरी के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ऑब्जर्वर रीता चौधरी ने कहा कि पार्टी अब अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मजबूत करने पर फोकस कर रही है और पार्टी में जल्द ही कई बड़े बदलाव होंगे। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस ने अपने नेताओं और वर्कर्स को और पावर देने का फैसला लिया है। आज जो मैं जम्मू अर्बन के अंदर आई हूँ, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पे संगठन सृजन अभियान के तहत मैं यहाँ आई और राहुल जी और खड़गे साहब ने अहमदाबाद में एक महाअधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसमें इस बात को निर्णय लिया गया, इस बात को लेकर कि संगठनात्मक तरीके से हम लोगों को और मजबूत होने की और सशक्त होने की ज़रूरत है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो निर्णय उस समय लिया हो, उसके तहत ये कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चल रहा है और लगभग 15 के करीब ऐसे प्रदेश हैं जहां पर संगठन सृजन अभियान के तहत काम अभी चल रहा है। कुछ में हो गया है, अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई और कुछ में अभी काम चल रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की है कि इस साल दिसंबर में जम्मू कश्मीर में भारी संख्या में पर्यटक आ सकते हैं, क्योंकि दिसंबर में भारी बर्फबारी की उम्मीद है। सीएम ने कहा है कि सरकार पर्यटन स्थलों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है, मगर जरूरत अच्छी तरह से मार्केटिंग और प्रचार की है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सैलानी जम्मू कश्मीर घूमने आए। उम्मीद की जाती है कि उससे जो टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हमारे लोग हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आखिरकार टूरिज्म में सबसे बड़ी बात प्रमोशन है।
जितना ज़्यादा आप प्रमोट कर सकते हो, जितनी ज़्यादा आप मार्केटिंग कर सकते हो, उतना ज़्यादा लोग आएंगे। ये साल टूरिज़्म के लिहाज से हमारे लिए आसान नहीं रहा, चाहे पहलगाम से शुरू करें या उसके बाद दिल्ली और नौगाम, उसका एक बहुत भारी असर जो है हमारी टूरिज़्म पे पड़ा है। लेकिन उस चीज़ के बावजूद अगर स्कॉल जैसे इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप्स जो हैं यहाँ आते हैं और हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ एक फॉर्मल रिश्ता जो है वो कायम करते हैं, तो इस चीज़ का हमें इस्तेमाल करना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि इसका फ़ायदा टूरिज़्म इंडस्ट्री को ज़रूर होगा। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल गानी वकील ने कंगन और जम्मू में की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई के बारे में पूरी तरह से अनदेखी के लिए उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले प्रशासन की कड़ी आलोचना की। वकील ने कहा कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर मुख्यमंत्री के बराबर के अधिकार को अनदेखा चौंकाने वाली, हैरान करने वाली और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वकील ने कहा, अनजान होना कोई बहाना नहीं है। देखिए, मैंने पहली दफा जम्मू कश्मीर में इस किस्म के हालात कभी नहीं देखे जो आज हालात नजर आ रहे हैं। पहली दफा कोई सरकार है, मुंतखब सरकार है, बेबसी दिखा रही है। हर मामले में कहते हैं कुछ हमें पता नहीं, डिमोलिशन हो या और कोई मसला हो, कोई भी आर्डर हो, एजुकेशन मिनिस्ट्री से आर्डर हो, हेल्थ मिनिस्ट्री से आर्डर हो, लेकिन सरकार खासकर चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं मुझे कोई पता नहीं। यह अलमिया है, दुख की बात। अगर ऐसी बात है तो चीफ मिनिस्टर क्यों वहां अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं? उनको छोड़ना चाहिए। श्रीनगर सहित कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड से लोग बेहाल होने लगे हैं। श्रीनगर में कल रात का तापमान -3 डिग्री के पास चला गया है। सुबह सुबह शीत लहर के साथ साथ कोहरे से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डल झील पर बर्फ जमने लगी है। वैसे अभी तो ये ठंड की शुरुआत है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते तापमान में और गिरावट आने वाली है और इसकी उम्मीद भी है। अभी चिलाई कलान शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कश्मीर में इस वक्त हर डिस्ट्रिक्ट में ठंड का प्रकोप जारी है। श्रीनगर की बात करें तो यहाँ के तापमान आज -3.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए गए। हालांकि अगर हम कल के तापमानों की बात करें, -4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो लास्ट रिकॉर्ड किया गया था नवंबर 2007 में। उसके बाद इतना टेम्परेचर कम हुआ। ये आप इस वक्त जो विजुअल्स देख रहे हैं, ये आइकॉनिक डल लेक के हैं, जहां की विजिबिलिटी ना के बराबर है। धुंध से भरा हुआ ये डल लेक खुद बयां करता है कि किस तरह से सर्दी का कहर इस वक्त कश्मीर में जारी है। मेट की माने तो ये एक इफेक्ट जिसे लालीना इफेक्ट कहते हैं, उसके चलते हुए आने वाले दिनों में मौसम में और गिरावट आने वाली है। और साथ ही साथ मेट ने यह भी कहा है कि अभी सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर से न सिर्फ अपर रीचेस में बल्कि प्लेन रीचेस में भी बर्फ शुरू हो जाएगी। इसी उम्मीद के साथ कहीं ना कहीं अब जो ये टूरिस्ट हैं वो इस विंटर सीजन को एंजॉय करने के लिए अपना रुख वापस कश्मीर की तरफ करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। परमानेंट रिहैबिलिटेशन की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उधमपुर में नए हाउसिंग यूनिट्स की नींव रखी, जिससे हाल ही में लैंडस्लाइड और बाढ़ से तबाह हुए परिवारों को एक नई शुरुआत मिली। सुभाष स्टेडियम में हुए इस समारोह में HRDS इंडिया के एक जरूरी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की एडमिशन लिस्ट पर पूरे जम्मू कश्मीर में मचे घमासान के बीच कटरा से बीजेपी विधायक बलदेव राज शर्मा ने CM उमर अब्दुल्ला पर हमला बोला। विधायक ने कहा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस विवाद को जानबूझकर हिंदू मुसलमान का रंग दे रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी अंदर से हिल चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को 10 वोट ज्यादा मिलने के बाद स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री के अपने ही लोग उनसे उब चुके हैं और पार्टी टूटने की कगार पर खड़ी हो चुकी है। आज की डेट में मतलब कि हमारा क्या रोल बनता है, हम सरकार में मोटी तौर से आप बात करें तो हमारा जो रोल बनता है हम उस रोल को निभाएंगे। रही आपने मुख्यमंत्री की बात की, वो इसको पोलराइजेशन कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं कि उनका घर टूट रहा है, वो सामने नजर आ रही है। घर किस लिए टूट रहा है कि जब आपने देखा मेंबर पार्लियामेंट की इलेक्शन थी, राज्यसभा की थी, तो 7 लोगों ने, उनको 22 मिले, हमें 32 मिले, 10 वोटों का फायदा फर्क था। वो किस लिए था कि लोग वहाँ से
मतलब कि उतर चुके हैं, ऊब चुके हैं, इसलिए उनको मुद्दा मिल गया है। मुद्दा इसलिए मिल गया कि पार्टी टूटने वाली है, कगार पे है, पार्टी उनकी ना टूटे, वो हिंदू मुसलमान करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आरएसपुरा सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इस समय भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवान ने लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान की ओर से पाले गए आतंकी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो सके।